हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और 11 से 15 तक के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि जब भी आप किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको उनकी रेंज और डोमेन जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां हमारे पास देखिए 11th क्वेश्चन में है टेंजेंट इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक तो टेंजेंट इनवर्स है और एक साइन इनवर्स है। तो दोनों की रेंज आप ध्यान कर लें क्या होती है। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, पहले जो ये अंदर ब्रैकेट के अंदर 2 साइन इनवर्स 1/2 है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पुट करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इस साइन इनवर्स 1/2 को x अज्यूम कर लेते हैं, थीटा अज्यूम कर लेते हैं, वट एवर, ठीक है ना। तो लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू x। और अगर हमने x पुट कर लिया है तो यहां से साइन इनवर्स x, समझ रहे हो ना, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। ओके, अब फर्स्ट टू मेरे ख्याल से हमने किए थे 4 क्वेश्चन, पहले जो 4 क्वेश्चन थे उनमें आपने प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट की थी इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, ओके, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक तरह से इधर जाएगा तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू 1/2 और इस वैल्यू को सोल्व करते हैं। अब साइन 1/2 कहाँ होता है, देखिए फंक्शन हमारा है साइन इनवर्स, तो इसकी जो रेंज होगी वो -π/2 टू π/2 के बीच में होगी और ये दोनों वैल्यूज भी इसमें शामिल रहेंगी। अब क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो यहां तो नेगेटिव होती है और यहां पॉजिटिव, तो जो थीटा पुट करेंगे यानी कि जो एक तरह से एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं 1/2 के लिए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि साइन किस एंगल पर 1/2 होता है, तो ध्यान है ना 30 डिग्री पर, यानी कि कहीं यहां π/6 पर साइन 1/2 होगा, तो हम लिख सकते हैं साइन π/6। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रही है और वो वैल्यू गिवन इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में एग्जिस्ट करे। क्लियर, तो हम यहां से x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसको और इसको कंपेयर करो, क्या आ गई π/6 और कारण भी लिख दें या सीधा, हाँ कारण लिख दीजिए या यहीं कह लीजिए आप इसको कि बिलोंग टू -π/2 टू π/2। क्लियर, अब x क्या है, x क्या अज्यूम किया था, साइन इनवर्स 1/2, तो यहां देयरफॉर टेंजेंट इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स 2 कोस और यहां आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू x और x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है, π/6, तो π/6 पुट कर ले, सही है। अब टेंजेंट इनवर्स 2 कोस 2 3 जा, तो π/3। अब कोस π/3 की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू कोस π/3 मीन 60, तो कोस 60 कितना होता है, जितना कोस साइन 30 होता है, यानी कि 1/2 और 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये तो टेंजेंट इनवर्स 1 आ गया और ये टाइप होगी
क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 प्रिंसिपल वैल्यूज की। अब ये तो याद भी हो गए होंगे कि टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, π/4 होगी। क्लियर। तो ये 11th क्वेश्चन में जो फंक्शंस गिवन था उसकी वैल्यू होगी π/4। क्लियर। कारण जरूर लिखने आपने। ओके। एंड नाउ इट इज द 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोट टेंजेंट इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए की। अब थोड़ा सा सोचें समझें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे। ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बनती है, क्या ये कोई आइडेंटिटी है? ध्यान है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू कोट, और ये आइडेंटिटी है भैया एक, पता है आपको, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। तो ये वैल्यू आएगी π/2। और यहां कारण लिखें, बिकॉज टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। समझ गए? तो ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। अब कोट π/2 की वैल्यू, कोट π/2 मीन्स कोट 90 डिग्री। देख लीजिए, कोट π/2 इट मीन्स कोट 90 डिग्री। और कोट 90 पर कितना होता है याद नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं। कोट किसके इक्वल होता है, कोस 90 अपॉन साइन 90। तो साइन कोस तो बहुत अच्छे से याद है वैल्यूज आपको। तो कोस 90 0 और साइन 90 1, 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0। तो कोट 90 की वैल्यू क्या आ गई, 0 इक्वल टू 0, बिकॉज कोट π/2 इक्वल टू 0। बस सोल्व हो गया ये तो। छोटा सा क्वेश्चन था। आइडेंटिटी अगर ये याद नहीं होगी तो फिर लगे रहना, फिर क्वेश्चन निकलेगा नहीं। ठीक है, ओके। वेल, इट इज 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर की। और ये कंडीशंस हैं, तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ 1 और 1 2, ये दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हम इनको सोल्व करें पहले, जैसे हमने क्वेश्चन 5th to 10th किया था, तो इनको अलग से सोल्व करते हैं, फिर वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, अगर हम साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर को लेकर के चलते हैं तो इसके लिए हम कर सकते हैं फॉर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और यहां ध्यान होगा आपको, x कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि वो साइन की टर्म में आ जाए। तो याद कीजिए साइन 2 थीटा की टेंजेंट फॉर्म याद है, साइन 2 थीटा टेंजेंट की फॉर्म में क्या होता था 11th क्लास, टेंजेंट 2 थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। तो क्या यहां अगर मैं x को टेंजेंट थीटा पुट कर लूं तो हमारा काम चल जाएगा। ओके, तो फॉर दिस पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, देयरफॉर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और डियर स्टूडेंट ये बन गया साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन से साइन कैंसिल होगा तो वैल्यू आ गई 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या आप यहां से नहीं निकाल सकते, क्या आएगी थीटा की वैल्यू, देयरफॉर थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये ओवरऑल 2 इंटू थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स एक्स। ओके, तो
साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 2 टेंजेंट इनवर्स x हमें मिल गई। अब इसी तरह से ये कोस वाली जो टर्म है इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो फॉर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई है, ये 1 प्लस वाई स्क्वेयर। अब इस टर्म के लिए क्या करेंगे, पुट करते हैं। ये भी अगर यहाँ y की जगह टेंजेंट पुट करेंगे तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा बनेगा, ठीक है। तो क्या पुट करें, पुट y इक्वल टू टेंजेंट, अब थीटा हो चुका है, फाई पुट कर लेते हैं। तो यहां से भी अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स y, सही है ना। अब यहां पुट कीजिए इसको, तो हमारे पास ये आ गया कॉस इनवर्स 1 माइनस और y को क्या पुट किया, टेंजेंट फाई, टेंजेंट स्क्वेयर फाई अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर फाई, डन। अब ये किसके इक्वल हो गया, जैसे साइन 2 थीटा टेंजेंट की फॉर्म में ये वैल्यू देता है, तो कॉस थीटा कॉस 2 थीटा टेंजेंट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बन गई, अब ये आपका कोस इनवर्स एज इट इज, और ये आ गया कोस 2 थीटा। कोस से कोस कैंसिल, आपके पास आ गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस करें, 2 टेंजेंट इनवर्स y, ठीक है। तो हम इसको 1 अज्यूम कर लेते हैं और इसको 2 अज्यूम कर लेते हैं, और ये दोनों वैल्यूज जो आपने फाइंड आउट की हैं ये यहाँ हमारी मेन जो एक्सप्रेशन गिवन है, मेन जो फंक्शन गिवन है वहाँ पुट करके, तो हम लिख सकते हैं नाउ जो स्टार्टिंग टर्म थी टेंजेंट 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू टेंजेंट 1/2। और स्टूडेंट इसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे, इक्वेशन 1 रख ली हमने, 2 टेंजेंट इनवर्स x और कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से 2 टेंजेंट इनवर्स y लेंगे, और आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, या यूजिंग लिख सकते हैं यूजिंग 1 एंड 2, ओके। तो नाउ देखिए 2 इनमें से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आएगा तो इस 2 से कट गया, तो क्या बचा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। अब एक आइडेंटिटी और है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या बनेगा इसका, टेंजेंट एज इट इज, तो आइडेंटिटी होती है टेंजेंट इनवर्स x प्लस y, क्योंकि यहां प्लस है तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू बच गई x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अब इसको क्या सोल्व करेंगे, तो एक्स वाई में आ गया, अब कोई फंक्शन भी नहीं बचा इनवर्स, ना टेंजेंट ना साइन, कुछ भी नहीं बचा, तो देयरफॉर इट इज द फाइनल रिजल्ट। यहां आप जरूर लिख देना इसके साथ ये आइडेंटिटी कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से लर्न कर, आइडेंटिटीज याद हों तो प्रोसीजर धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ओके। समझ में आ गया। अब करते हैं 14th क्वेश्चन, एंड नाउ द 14th क्वेश्चन में साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, ये कंडीशन दे दी, ये एक इक्वेशन बनी हुई है और यहां से हमें वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है।
अब वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए इसको काफ़ी सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए थीटाज भी डिफरेंट हैं। अगर थीटा सेम होते तो 12th क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन हो जाता। तो क्या करें, सबसे पहले तो देखो इसको देखिए, साइन और इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो हम क्या कह सकते हैं, साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम यहाँ लगा देंगे। ठीक हो, साइन ए ये पूरा है, साइन दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स 1/5, तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, साइन ए इंटू कोस बी, अब क्या लिखेंगे, प्लस कोस ए की वैल्यू साइन इनवर्स 1/5 कोस ए साइन बी, और बी की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स। अब यहां इसका कारण लिखते हैं, बिकॉज साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है। ओके, नाउ अब देखिए इक्वल टू वन, क्योंकि इक्वेशन है ये तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब साइन से इनवर्स कट गया तो यहां से बचा 1/5 इंटू कोस से इनवर्स कट गया तो x, और यहां ये टर्म आपस में नहीं कटते, ये भी नहीं कट रहा है, तो एज इट इज लिख देंगे, प्लस कोस इंटू साइन इनवर्स 1/5 इंटू साइन कोस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब इस साइन इनवर्स 1/5 को चेंज करेंगे किसी भी तरह से कोस में, और इस कोस इनवर्स x को चेंज करेंगे इन टर्म ऑफ साइन। तो ये दोनों पार्ट्स अलग अलग सोल्व करते हैं। अब यहां से इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, यहां छोड़ दिया। तो 4, अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 को सोल्व करते हैं और चेंज करेंगे कोस में। तो लेट साइन इनवर्स 1/5 एक्स, तो इसमें ना थीटा मान लो, इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या आप साइन थीटा की वैल्यू 1/5 लिख सकते हैं। हाँ, साइन इधर आ गया, थीटा हो गया। ठीक है, अब साइन थीटा को चेंज करना हमें कोस में, तो साइन और कोस का कोई ऐसा फार्मूला है? यस, क्या है वो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमारे पास वैल्यू साइन थीटा की है, ये है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को भी हटाओ यहां से तो दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट। तो एक तरह से कोस थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं अगर यहां से लिखूं, यहां से, तो देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू, ध्यान दें मैं सीधा कोस थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं, क्या बनेगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और भैया ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा 1/5 है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/25। सही है? ओके, तो टोटल हमें मिल गया 25 माइनस 1 24, रूट 24 अपॉन 25 का रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, इससे काम चला सकते हैं, थोड़ा सा और भी चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। यहां लिख लेते हैं अब कोस थीटा इक्वल टू टू 24 को लिख लीजिए आप 4 इंटू 6 और 2√6 अपॉन 5। थीटा की वैल्यू क्या आएगी? दिस इंप्लाइज थीटा, क्यों, हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए ना, साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू, तो क्या आएगी थीटा की वैल्यू? इधर कोस इनवर्स हो जाएगा, कोस इनवर्स 2√6
अपॉन 5, ये वैल्यू आ गई किसकी, थीटा की, और थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 1/5, और साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू यहां रखेंगे कोस वाली, तो आप देख रहे हैं कोस से इनवर्स कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह से अब कोस इनवर्स एक्स को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखेंगे, तो नाउ कोस इनवर्स एक्स को भी अज्यूम कर लें। नाउ कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो गया, फाइव अज्यूम कर लें, तो यहां से क्या मैं वैल्यू लिख सकता हूं, कोस फाइव इक्वल टू एक्स हो गया। अब इसको किस में चेंज करना है, क्योंकि कोस इनवर्स है, बाहर साइन है, तो कोस इनवर्स एक्स को, इसको मैंने साइन में चेंज करने का प्रयत्न करना है। तो साइन में कैसे बदला जाएगा, जैसे ऊपर किया था वैसे ही कर दो। तो कोस फाइव की वैल्यू, दिस इंप्लाइज कोस फाइव को साइन में चेंज कर लीजिए, या सीधा लिख लीजिए साइन फाइव की वैल्यू क्या होगी, साइन फाइव की वैल्यू होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर फाइव, होगी ना। अब कोस स्क्वायर फाइव की वैल्यू एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से अगर मैं फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई, और फाइव क्या है, कोस इनवर्स एक्स, यानी कि कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 यूजिंग, इसको 2 और 3 बोल लें, इसको क्या मान लें, 2 अज्यूम कर लें इसको, ये 2 होगी और ये 3 होगी, यूजिंग 2 एंड 3 वी गेट, ध्यान दें यहां से ये 1/5 एक्स, यानी कि x/5 इंटू प्लस कोस साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू कोस इनवर्स रूट 6/5, 2 रूट 6/5, उसके बाद इंटू साइन और कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू, यहां से देखिए कोस इनवर्स एक्स 5 था और 5 की वैल्यू ये आ गई, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे ना समझ में, अब तो ये आसान, इक्वल टू 1, तो अब तो ये इजी हो गया। दिस इंप्लाइज x/5 प्लस कोस से कैंसिल हो गया, तो 2 रूट 6 अपॉन 5, साइन से साइन गया तो इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 1। अब चाहें तो 5 एलसीएम लें, तो अगर हम 5 एलसीएम लेंगे तो आपके पास टर्म आ गई x प्लस 2 रूट 6 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में ध्यान कीजिए कैसे सॉल्व किया करते, क्या कोई ऐसे क्वेश्चन मिले हमें। अब देखिए ये स्क्वायर रूट हटेगा तब जब स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तब तक तो हम रूट्स वगैरह भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ 2 टर्म्स होगी, एक x और एक ये सारी, तो अगर दोनों तरफ यही स्क्वायर करेंगे तो थोड़ी टर्म बड़ी होगी, 16 हो सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस x को दूसरी तरफ उठा के ले जाएंगे, ठीक है। तो वी गेट 2 रूट 6 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब यहां स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है ना, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स
वी गेट, अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 2 का स्क्वायर वी गेट 4 और रूट से स्क्वायर कट गया इंटू 6 और इसका भी स्क्वायर रूट कट गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या बनेगा, सॉल्व कर लें, 5 स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x 2ab। ओके, तो एक स्टेप और बढ़ गया, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लगा दी तो 24 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो 24 माइनस 24x स्क्वायर और सभी टर्म्स को इधर उठा लो इक्वल टू 0 छोड़े तो माइनस 25, अब तो सोल्व करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, पहले एक्स स्क्वायर पुट कर लें, एक्स स्क्वायर को लिखें तो यहाँ से 1 और यहाँ से 24 तो टोटल हो गया 25 एक्स स्क्वायर और जी यहाँ से ये प्लस 10x और अब विदाउट x में तो 1 ही बचा, 25 माइनस है -1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, तो माइनस चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास आ गया 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसके फैक्टर बना दो भाई, क्या कर लोगे, फैक्टर्स, तो फैक्टर्स तो इसमें इक्वल ही आएंगे, क्या करें, यहाँ से कर लेते हैं, चलो जगह थोड़ी सी कम है तो इसके फैक्टर्स देखिए स्टूडेंट्स क्या बन जाएंगे, जब चलो हम यहाँ कर लेते हैं इसके फैक्टर्स, है ना, डायरेक्ट वहाँ नहीं करते, देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई 25 है तो 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ओके, देन दोनों से कॉमन क्या आ गया, 5x कॉमन, x 5x माइनस 1 और माइनस दोनों में कुछ कॉमन है तो 1 5x माइनस 1, तो फैक्टर्स क्या आ गए, 5x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा फैक्टर इक्वल टू, दोनों सेम फैक्टर हैं तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं, अब स्क्वायर से क्योंकि दोनों तरफ रूट कर लिए तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 और वैल्यू x की निकालनी है, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इधर आगे प्लस 1/5 और यही फाइनल आंसर होगा। आंसर चेक कर लेना एक बार, ठीक है, बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कुछ खास बात नहीं थी, केवल इतना ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए थीटाज में डिफरेंस है, कोई और प्रॉपर्टी हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा करके और इक्वेशन 1 हमने इस तरह से बना ली। अब यहाँ कोस है, अंदर साइन इनवर्स है, ये बाहर साइन है, अंदर कोस इनवर्स है, तो जो अंदर वाली टर्म्स है इनवर्स वाली उनको हम चेंज करेंगे जो टर्म बाहर है, यानी कि साइन इनवर्स 1/5 को इन टर्म ऑफ कोस लिखेंगे और कोस इनवर्स एक्स को इन टर्म ऑफ साइन लिखेंगे। तो ये प्रक्रिया हमने इसके लिए अपनाई थी, इसको तो भूल जाओ, ये तो रफ समझे आप। और इसके बाद हमने वैल्यू निकाली साइन इनवर्स 1/5 की और कोस इनवर्स एक्स की, और दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी और फाइनल फिर जैसा 10th क्लास में इक्वेशन सोल्व किए हैं उस तरह से सोल्व कर दिया, ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ 15th क्वेश्चन, और 15th क्वेश्चन भी एक इक्वेशन के रूप में लिखा हुआ है, इसको सोल्व करना है फॉर वैल्यू ऑफ एक्स। तो 14th और 15th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, टेंजेंट इनवर्स समथिंग प्लस टेंजेंट इनवर्स समथिंग, आइडेंटिटी याद आ गई, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई ऑपरेट कर दें, समझ गए ना, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा टेंजेंट इनवर्स, क्या है प्रॉपर्टी याद है ना, देखिए टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब x और y क्या है? x तो ये x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 को समझे, और y x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 को समझे। ये x ये y, और फार्मूला आइडेंटिटी ये यूज करते हैं। बस हो गया, दिख भी रहा है। तो क्या आएगा? टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई, यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और ये मेन डिवाइजर। देन नीचे क्या आएगा? 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी कि 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू वाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, और ये तो पूरा ही है ना ब्रैकेट। तो ये बात थोड़ा सा, जब इस तरह की बड़ी टर्म्स हो तो पहले ही स्पेस बना लें। ये एक लाइन में नहीं आएगा तो ऊपर वाली लाइन से कम 2 लाइन छोड़ करके फिर लिखना शुरू करें। ठीक है, नहीं तो फिर क्लियर नहीं तो फिर इजिली विजिबल नहीं होगा। ओके, तो अब इक्वल टू पाई बाई 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व करना है, सिंपल एक्सप्रेशंस हैं, एलसीएम वगैरह लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज वी गेट टेंजेंट इनवर्स। अब मैं पहले ही थोड़ा बड़ा सा बना लेता हूँ। ये तो आ जाएगा मेन डिवाइजर, ऊपर एलसीएम x माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, और जी यहाँ x माइनस 2 कैंसिल, x प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ मैं कर ही देता हूँ यहाँ। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर और प्लस 2x माइनस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस 2। चेक कर लेना इसको। और यहाँ प्लस x प्लस 2 कैंसिल, x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, तो एक्स स्क्वेयर और जी माइनस एक्स आएगा, और 2 1 जा 2 माइनस 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप डिनोमिनेटर में 1 माइनस, पहले इनके मल्टीप्लाई तो ऊपर की ऊपर से हो जाएगी, नीचे के नीचे से, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका भी। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा? यही आएगा इसका, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए 1 है तो दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या बनेगी? एक्स स्क्वेयर माइनस 4। ओके, एक बार प्लस एक बार माइनस, और माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये भी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा बड़ा है, स्पेस का ध्यान रखें बस, और कुछ नहीं है। अब देखिए इससे एलसीएम से, तो ये एलसीएम सारा कैंसिल कर दो, कट गया। ऊपर क्या बचा? 2x स्क्वेयर, x कैंसिल हो गया, माइनस 4 अपॉन, नीचे यहाँ ये ब्रैकेट खोल लीजिए, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस 1। ठीक है, तो कुछ ऐसी वैल्यू आ गई हैं। सो नाउ वी कैन राइट इट एज, नीचे वाला एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, तो टर्म बच गया हमारे पास 2x स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन माइनस 3। ठीक है, इसको अरे इक्वल टू पाई बाई 4, ये कैसे भूल गए? इक्वल टू पाई बाई 4 सॉल्व करने में ध्यान कर लिया। ठीक है, नाउ इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो नाउ इट कैन बी रिटन एज, माइनस है इसको ऊपर ले जाओ, टेंजेंट इनवर्स, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2x स्क्वेयर और जी अपॉन 3 और इक्वल टू क्या है? पाई बाई 4। पाई बाई 4 को टेंजेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इनवर्स में, टेंजेंट इनवर्स 1, याद है ना? ध्यान करें, अभी किसी क्वेश्चन में यूज भी किया था टेंजेंट इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 होगा तो हम उसको टेंजेंट इनवर्स 1 लिख लेंगे। ये लिखने का कारण समझ गए ना? यहाँ भी इनवर्स है, यहाँ भी इनवर्स है, कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 4 माइनस 2x स्क्वेयर
बाई 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1, और सॉल्व कर लें बस। दिस इम्प्लाइज 4 माइनस 2x² और ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 हो गया और 3 को वापस ले आओ इक्वल टू 0। तो वी गेट -2x² और इन दोनों को मिलाएंगे +1 इक्वल टू 0 एंड वी गेट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -2x² इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल और 2x² इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x² इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू ±√1/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई ±1/√2। ठीक है, ये आसान था क्वेश्चन। केवल यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, एक्सप्रेशंस हैं, पॉलिनोमियल्स का सम प्रोडक्ट करना है, गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी सी गलती हमारा क्वेश्चन खराब कर देगी। ओके स्टूडेंट्स, तो 15 तक के क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मेरे को बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।